चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी हो गई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल लगातार जारी है। एक बार फिर से कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि कल एक साथ राजस्थान के कई दिग्गज कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये कल सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जब भाजपा में शामिल होंगे दिग्गज नेता लालचंद कटारिया। भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। साथ में नाम होगा राजेंद्र यादव का, रिचपाल मिर्धा का, विजयपाल मिर्धा, सुरेश चौधरी, खिलाड़ी लाल बैरवा, लोक बेनीवाल, ये सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कई जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सरपंच, वो भी सदस्यता ले लेंगे भाजपा की। उधर राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। अब ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, इससे कांग्रेस आला कमान पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर पुराने कांग्रेसियों का पार्टी से मोहभंग क्यों हो रहा है और लगातार हो रहा है ये जो कांग्रेस पार्टी का डैमेज है, ये कहां जाकर रुकेगा। लगातार इस पर चर्चा जारी है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान का हम रुख करेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि ये जब से खबर आई है कई तरह के सवाल कांग्रेस पर ही खड़े हो रहे हैं। ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर शायद अब तो मंथन होना चाहिए, क्योंकि अचानक से मोहभंग नहीं होता है किसी का भी। देखिए, इसमें कई सवाल हैं और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या लोकसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी कुछ लोग आना चाहते थे क्या? और आना चाहते थे तो उन्हें रोक क्यों दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये पूरी रणनीति थी कि जहां लाभ लोकसभा चुनाव में लेना है तो लोकसभा चुनाव में लाभ लिया जाएगा और विधानसभा चुनाव में लाभ लेना है तो विधानसभा चुनाव में ही लाभ लिया जाएगा? या फिर भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात तो तय है, जो भी लोग कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे वो एक चीज अवश्य बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर और कांग्रेस की असफलता या कांग्रेस में कोई विजन नहीं है इस तरीके का, परिवारवाद है इस तरीके का बयान वो देंगे। लेकिन कोई यूं ही ज्वाइन नहीं करता। यहाँ पर सवाल कई बड़े हैं। राजेंद्र यादव जो ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे कहां पर लाभ मिलेगा? जयपुर ग्रामीण में और अलवर में कितना लाभ मिलेगा, ये बड़ी बात है। लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा, विजय मिर्धा, इनकी जो बात है, इनकी ज्वाइनिंग है, ये क्या खास अलग है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है और इनकी ज्वाइनिंग से ज्योति मिर्धा को कितना बड़ा लाभ मिलेगा? हालांकि इसमें खिलाड़ी लाल बैरवा की भी बातें आ रही है, लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा क्योंकि तीसरे नंबर पर रह गए थे, खिलाड़ी लाल बैरवा का कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन इन जाट लीडरों का विशेष प्रभाव है। खिलाड़ी लाल बैरवा के अलावा क्योंकि यहाँ पर एक और रणनीति भारतीय जनता पार्टी को चुननी पड़ेगी। क्या खिलाड़ी लाल बैरवा को कोई टिकट दिया जा रहा है क्या? क्योंकि बैरवा समाज को टिकट दिए जाने की चर्चा है कि वहां दिया बैरवा को जाएगा, लेकिन थोड़े दिन पूर्व चर्चाएं थी कि बैरवा समाज की किसी महिला को टिकट दिया जाए, तो क्या कांग्रेस से आए हुए खिलाड़ी को टिकट दे दिया जाएगा? हालांकि एक टिकट तो मालवीय को दे दिया गया है, लेकिन मालवीय को टिकट दिया जाना बेहद आवश्यक था और वहां की जो परिस्थितियां थी वो इस तरीके की थी कि मालवीय को टिकट दिए जाने से लाभ कई तरीके से था। तो यहाँ पर ये शर्त के साथ आए हैं या बिना शर्त के आए हैं, ये जो आने वाले हैं या कहें तो फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि बिना शर्त के ये आए हैं। शर्त इनकी कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये महसूस करेगी और 4 से 5 साल में कोशिश करेगी अगले विधानसभा चुनाव तक इन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए। उससे पहले राजनीतिक पद भी होता है और टिकट दिया इस जाए बात या से नहीं। तो साफ होता है जो भी आप बता रहे हैं विस्तार से, और जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी भी रही है कि रिवॉर्ड वो हमेशा देती है अगर साथ कोई लंबे समय तक देता है। लेकिन एक खास बात कि सत्ता में तो हर कोई बने रहना चाहता है, इसलिए मकसद भी होता है, चाहे वो मीडिया के सामने ये आके जरूर कहे कि हम विचारधारा से प्रभावित है और पद की कोई लालसा नहीं है। ऐश्वर्य, देखिए, विचारधारा और पद उस समय पता लगता है जब लंबे समय तक कोई टिका रहता है। सामान्यतः एक बात है पूनम कि जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं राजनीति का देता हूं, घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम तिवाड़ी का मन हमेशा भाजपा में रमा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और बहुत बड़े दिग्गज रहे। तो कुछ दिन के लिए वो गए, मन नहीं लगा। किरोड़ी लाल मीणा
भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, कांग्रेस में नहीं गए, लेकिन उनका भी मन थोड़े दिन बाद वापस भारतीय जनता पार्टी या विचार की तरफ मुड़ गया, क्योंकि विचार को नहीं बदला जा सकता। किसी के मन में यदि कोई विचार है और उस विचार का सम्मान है तो उस विचार के सम्मान को नहीं बदला जा सकता। लेकिन बहुत कम लीडर ऐसे भी होते हैं जो कांग्रेस से आए और भारतीय जनता पार्टी में शिखर तक भी पहुंचे, क्योंकि उन्होंने उस विचार को या तो स्वीकार किया या वो कांग्रेस में रहते हुए ही इस तरीके के विचारों का सम्मान भी करते थे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसीलिए इनका भविष्य क्या होगा।